वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई फिल्म यानी कि सरदार उधम के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे विकी कौशल, जिसे डायरेक्ट किया है सुजीत सरकार ने। जहां पर बात करें इस फिल्म के बारे में तो ये एक हिंदी बायोग्राफिकल थ्रिलर फिल्म है जो कि आधारित है शहीद उधम सिंह जी की कहानी के ऊपर। तो फिल्म जो है यहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम के साथ आती है, जिसे देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है उसे मैं अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो फिल्म बहुत ही कमाल की बनी है। सच बता रहा हूं, ये फिल्म मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी है। और कहा जाए कि रीसेंट टाइम के अंदर जितनी भी देशभक्ति वाली फिल्मों को हमने देखा है हमारे इंडियन सिनेमा के अंदर, उन सभी फिल्मों के मुकाबले ये फिल्म जो है एक बहुत ही डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ आती है। उन फिल्मों के अंदर आपने देशभक्ति के साथ साथ एक ड्रामा देखा होगा, पर यहां पे इस फिल्म को एक देशभक्ति के साथ साथ यहां पे एक थ्रिलर के तौर पे प्रेजेंट किया गया है। और वो थ्रिलर जो है एक स्लो बर्न ट्रीटमेंट के साथ आता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हर एक तरीके से, जिस सिंसियरिटी के साथ, जिस डिटेलिंग के साथ और जो कमाल की परफॉर्मेंसेस हमें यहां पे देखने को मिलती है, हर एक एंगल से अगर देखा जाए तो ये फिल्म बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिफरेंट तरीके से निकल के आई है। साथ ही साथ अपने ओपिनियन को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि फिल्म देखकर एक और चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये फिल्म जो है ऐसी फिल्म है जिस टाइप की फिल्म, देशभक्ति की फिल्म शायद अभी तक आपने यहां पर नहीं देखी होगी। तो कुछ लोग बोलेंगे यार हमने पहली जो देखी थी, हमें उसी टाइप की फिल्में चाहिए। तो उस टाइप की जो ऑडियंस होगी उन्हें ये फिल्म शायद पसंद ना आए। दूसरी चीज, ये एक स्लो बर्न ट्रीटमेंट के साथ आती है। 2 घंटे 40 मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म आती है, जिसके वजह से मैं कह सकता हूं कि जो ऑडियंस है, जिनको इससे पहले भी जो स्लो बर्न थ्रिलर्स होती थी, इस फिल्म के अंदर एक देशभक्ति का एंगल है तो शायद उनको इमोशनली कनेक्ट कर जाए ये फिल्म, क्योंकि ये कर भी जाती है। पर फिर भी मैं जानता हूं काफी ऐसे लोग होंगे जिनको ये स्लो बर्न ट्रीटमेंट जो है पसंद नहीं आएगा। तो अगर आप मास मसाला फिल्में देखना पसंद करते हो या फिर देशभक्ति वाली फिल्म के अंदर एक्सपेक्ट करते हो कि एक बहुत ही हाई इमोशंस, हाई बैकग्राउंड म्यूजिक, दमदार डायलॉग्स, इस टाइप की अगर फिल्म देखने को मिलेगी तो शायद ये फिल्म जो है आपके टाइप की नहीं है। पर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस फिल्म को ट्राई जरूर कीजिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आपको ये फिल्म पसंद भी आ जाए। तो बात करें फिल्म के बारे में तो इस फिल्म में हमें लीड रोल में नजर आते हैं विकी कौशल, जो कि यहाँ पे प्ले कर रहे हैं सरदार उधम सिंह जी का रोल। जहां पे मैं कहना चाहूंगा कि वो जो कैरेक्टर है उसने अपने बचपन में या फिर कहें एक बहुत ही कम उम्र के अंदर जिस तरह से जलियांवाला हत्याकांड के अंदर इतनी सारी लाशें देखी थी, उन सभी चीजों को देखने के बाद, उस घटना को एक्सपीरियंस करने के बाद, जिस तरह से उस कैरेक्टर के अंदर से डर, मौत का खौफ, दर्द, हर एक चीज जिस तरह से खत्म सी हो गई है, उन सभी चीजों को आप विकी कौशल के एक्सप्रेशन में एक्सपीरियंस कर सकते हो। मतलब वो एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि मुझे आजादी चाहिए। उसकी एक क्लियर आइडियोलॉजी है। उसे अंग्रेजों से, सारे अंग्रेजों से नफरत नहीं है, उसे उन अंग्रेजों से नफरत है जो हमारे देश में आके हमारे ही देश पर अत्याचार कर रहे हैं। तो एक बहुत ही क्लियर आइडियोलॉजी के साथ, कमाल के एक्सप्रेशंस के साथ जिस तरह से कैरेक्टर को विकी कौशल ने यहां पे पर्दे पर पेश किया है, वो सही में देखते ही बनता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी सटल, उनकी परफॉर्मेंस यहां पे इतनी नेचुरल है कि सही में आप बोलोगे कि परफॉर्मेंस सही में कमाल की है। इसके अलावा फिल्म के अंदर उनके जो डायलॉग्स को लिखा गया है वो भी इतने बेहतरीन है कि एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि उनके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, उनसे एक डिटेक्टिव है जो शायद पूछता है भगत सिंह जी के बारे में, जब उनसे पूछता है तो वो उससे सिर्फ इतना ही पूछता है कि आप जब 23 साल की उम्र के थे तो आप क्या कर रहे थे। तो उस पर वो डिटेक्टिव काफी कुछ अच्छा खासा सुनाता है और बोलता है कि मैं बहुत खुश था। वो जब सुनते हैं कि वो शख्स मुस्कुराते हुए अपने 23 साल की उम्र के आसपास की जिंदगी को बता रहा है ना, तो वहां पर विकी कौशल के जो एक्सप्रेशंस होते हैं और वो जिस तरह से बोलते हैं कि बस तुम्हें भगत सिंह जी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। तो वो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लाइन कितना कमाल का इंपैक्ट क्रिएट करती है उस पर्टिकुलर सीन के अंदर। जब आप देखोगे ना तो सही में मजा आ जाएगा। इसके अलावा जब आप फिल्म में एक और सीन देखोगे, जब यहां पर विकी कौशल का जो कैरेक्टर यानी कि सरदार उधम सिंह जी जब यहां पर आते हैं लंदन में, तो वहां पर वो माइकल ओडायर के घर पे काम कर रहे होते हैं और उस दौरान उन्हें पता चलता है कि उसने यहां पर जलियांवाला हत्याकांड में जो डिसीजंस उसने लिए थे, जितने लोगों को उसने मारा था, उसका 1% पछतावा उसे नहीं है। उसने अपने मन के अंदर किस तरीके की चीजें बना के रखी है, वो अपने आप को यही बता रहा है कि मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। तो वो चीज जब यहां पर विकी कौशल के कैरेक्टर यानी कि उधम सिंह जी को पता चलती है, तो वहां पर भी उसका जो गुस्सा, जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इतने नेचुरल, इतने कमाल के थे कि देखते ही बनता था। तो फिल्म के अंदर परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन और जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो इतने सटल और नेचुरल है कि कहानी जो है किस तरह से धीरे 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 हमारे साथ कनेक्ट होती
जाती है उसका एहसास आपको तब होगा जब फिल्म के अंदर एक्चुअल में आपको जलियांवाला हत्याकांड देखने को मिलेगा। लिटरली बता रहा हूं, जिस तरह से सुजीत सरकार ने उस चीज को प्रेजेंट किया है वो इतना भयानक, इतना दर्दनाक है कि देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। मतलब मैं देख रहा था और लिटरली जब वो चीज खत्म होती है और फिर से यहाँ पे विकी कौशल का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कहना चाहूंगा कमाल तरीके से जितने रॉ और इंटेंस वे में उसे यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है उस हत्याकांड को, वो सही में बहुत ही दर्दनाक है। और मेरे हिसाब से आप में से भी जो कोई भी उस सीन को देखेगा ना, आपका भी दिल दहल उठेगा। बस मैं इतना कहूंगा कि वो जो सीन था, जो जलियांवाला हत्याकांड होने के बाद जिस तरह से सरदार उधम सिंह जी का कैरेक्टर आता है, यानी कि विकी कौशल, जिस तरह से एक एक घायल व्यक्तियों को लेकर वो यहाँ पे डॉक्टर्स के पास जाता है, वो सीन जो था मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच कर दिया गया है। उसे थोड़ा सा और कम रखते तो भी चल सकता था। इसके अलावा बात करें यहाँ पे लोकेशंस और कॉस्ट्यूम्स की, तो कहना चाहूंगा कि फिल्म के कुछ सीन्स को देखकर ऐसा लगता है कि हम हॉलीवुड की किसी फिल्म को देख रहे हो। मतलब पूरी तरह से अगर आपने हॉलीवुड की कुछ फिल्में देखी होंगी, वहां पर आपको लोकेशंस, जिस तरह से वहां की पुराने टाइम की जो लोकेशंस देखने को मिलती है, वो पूरा जो एक फील है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और कहना चाहूंगा कि लोकेशन, सिनेमेटोग्राफी और कॉस्ट्यूम्स सही में बहुत ही बेहतरीन थे। फिल्म को इतने रियलिटी के करीब रखा गया है। और दो चीज मैं अगर आपको बताऊं कि इस फिल्म के अंदर आपको बहुत ही मुश्किल से हिंदी लाइन सुनने को मिलती है, क्योंकि फिल्म की आधे से ज्यादा कहानी जो है यहाँ पे लंदन में आधारित है, तो वहां पर अंग्रेज जो है अंग्रेजी ही बोलेंगे, तो आपको काफी सारी इंग्लिश यहाँ पे सुनने को मिलती है। पर कुछ सीन्स में यहाँ पर आपको ट्रांसलेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहते हैं। तो वो चीजें अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी। पर अदरवाइज पहले से बता दूं कि फिल्म के अंदर बहुत सारी इंग्लिश है। इसके अलावा एक और डिटेलिंग जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी वो ये थी कि जब आप फिल्म में देखोगे कि यहाँ पर उधम सिंह जी के कैरेक्टर की जब एक जवानी या फिर कह ले कि कम उम्र वाले सीन्स को हमें दिखाया जाता है, जब ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उस टाइम के उनका जो रोल है, जो कैरेक्टर है, उसे अगर आप देखोगे तो उसके वॉइस को भी यहाँ पे चेंज किया गया है। उसके वॉइस में और जो उधम सिंह जी जो लंदन में है उसके वॉइस में एक क्लियर कट डिफरेंस जो है वो आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, जो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति की उम्र के हिसाब से चेंज होता रहता है। और वहां पर कोई दूसरा एक्टर भी एक्ट नहीं कर रहा है, वहां पर भी विकी कौशल ही एक्ट कर रहे हैं। तो एक ही एक्टर के अंदर जिस तरह से एक वॉइस को चेंज किया हुआ है तो वो बहुत ही नेचुरल, बहुत ही रियल नजर आता है और दिखाता है कि वो एक्चुअली में फील देता है कि कितनी कम उम्र के अंदर उस व्यक्ति ने क्या क्या देखा हुआ है। इसके अलावा बात करें म्यूजिक की, तो फिल्म के अंदर ऐसा कोई म्यूजिक या फिर बीजीएम, लाउड बीजीएम आपको सुनने को नहीं मिलता है। बहुत ही सटल साउंड इफेक्ट्स काफी जगहों पर सुनने को मिलते हैं। कुछ जगहों पर बीजीएम है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, पर वो आपको उतना फील नहीं देंगे। आखिरी सीन के बारे में कहना चाहूंगा कि आखिरी सीन्स के अंदर वो जो एक बीट चलती रहती है, दिल की धड़कन टाइप की एक बीट चलती रहती है, जो विजुअल्स होते हैं वो सही में एक बहुत ही अलग इंपैक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो सरदार उधम एक बहुत ही बेहतरीन, वेल मेड या फिर कहें कमाल की बायोग्राफिकल फिल्म है, जिसको मैं कहूंगा कि आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। फिल्म के अंदर देशभक्ति की जो डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है वो सही में काबिले तारीफ है। और मैं कहूंगा कि इस टाइप की फिल्मों को अगर सपोर्ट मिलेगा तो आने वाले समय में भी और ऐसी फिल्में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो मुझे पर्सनली फिल्म बहुत अच्छी लगी है। हो सकता है कि आप में से काफी लोग को पसंद ना भी आए, वो आपके ओपिनियन और आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।